नमस्कार। आज हम रेडियो कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसका जो मूल सिद्धांत है उसके बारे में वार्ता करेंगे। रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर दो एंड होते हैं, एक ट्रांसमीटर एंड और एक रिसीवर एंड। ट्रांसमीटर एंड के ऊपर कौन कौन से मुख्य फिजिक्स के हिसाब से स्टेप्स होते हैं वो ब्लॉक डायग्राम के द्वारा इस चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं। एक माइक्रोफोन जिसके ऊपर जो भी व्यक्ति जिसको कि अपना संदेश प्रसारित करना होता है वो बोलता है। माइक्रोफोन के पश्चात यदि संकेत कम स्ट्रेंथ के हों तो एक प्री एम्पलीफायर लगाया जाता है। फिर उसके बाद एक मॉड्यूलेटर, एक आरएफ ऑसिलेटर आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद एक एम्पलीफायर और हो सकता है, आवश्यकता अनुसार नहीं भी हो सकता है, और फिर ट्रांसमिटिंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना के पश्चात रिसीविंग साइड के अंदर या रिसीवर साइड के अंदर एक रिसीविंग एंटीना है, और जो रिसीविंग एंटीना है उसके ठीक नीचे एक रिसीवर सर्किट होता है जिसको कि हम ट्यून सर्किट भी कह सकते हैं। ये रिसीवर सर्किट है। फिर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और फिर एम्पलीफायर, और लास्ट के अंदर लाउड स्पीकर। तो अब हम वन बाय वन जो ये घटनाएं या जो फिजिक्स के स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं उसके बारे में बात करेंगे। माइक्रोफोन सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपना संदेश प्रसारित करना चाहता है वो माइक्रोफोन के पास ध्वनि संदेश देगा। माइक्रोफोन एक ऐसे यंत्र का नाम है फिजिक्स के अंदर जो ध्वनि तरंगों को उसी स्वरूप की या उसी तरंग स्वरूप की विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। या यूँ कहिए, बेसिकली माइक्रोफोन इज ए सिस्टम विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल वेव इनटू द इलेक्ट्रिकल वेव ऑफ सेम नेचर सेम फ्रीक्वेंसी। बिकॉज जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ओनली, दे डू नॉट अंडरस्टैंड, दे कैनॉट कम्युनिकेट विद, दे कैनॉट कैरी आउट दी मैकेनिकल वेव्स। ध्वनि तरंगों को सीधे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। तो हमें जो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे है वो है कन्वर्जन के ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करना। अब इन विद्युत तरंगों के रूप में हमें अपना संदेश भेजना है। तो भेजने से पहले जो भी संदेश है उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स, जिसको कि हम रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो उस पर्टिकुलर ट्रांसमीटर को अलोकेटेड है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई भी रेडियो स्टेशन है तो उसके शुरुआत में जो अनाउंसमेंट होती है मीडियम वेव इतने दशमलव इतने किलोहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज पर, ये बीबीसी है, ये दिल्ली है, या जो भी है स्टेशन, या ये बिग एफएम है, लाइक दैट। तो उस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी बेसिकली जिससे कि उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो संदेश अलग अलग हो सकते हैं, संदेशों की आवृत्ति अलग अलग हो सकती है, संदेशों का प्रकार अलग अलग हो सकता है, पर उस स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स रहती है। साधारण भाषा में अगर हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी है उस स्टेशन की, ट्रांसमीटर की, उस का और जो आपका ध्वनि संदेश है जो कि हमने विद्युत तरंगों में कन्वर्ट किया है, उन दोनों के सुपर इम्पोजिशन से, जिसको कि फिजिक्स की भाषा में हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, मॉड्यूलन प्रक्रिया कहते हैं। तो मॉड्यूलेशन फिर से कई प्रकार के होते हैं, वो एक अलग विषय है। हाल फिलहाल हम ये समझ लें कि मॉड्यूलेटर एक ऐसे यंत्र का नाम है जो ये जो रेडियो वेव्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से प्राप्त तरंगें, जिनको कि हम कैरियर वेव्स कहते हैं, ये कैरियर वेव्स बेसिकली जो भी हमारा संदेश है उसको इस ट्रांसमीटर के द्वारा पहले एनवायरनमेंट में रेडिएट होती हैं और फिर रिसीवर तक जाकर हमारे इस संदेश को पहुंचाने का काम करती हैं। साधारण सी भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें
तो कुछ कुछ ऐसी घटना होती है। मॉड्यूलेटर के पश्चात ये जो एक कंपोजिट सिग्नल बनता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जिसको कि हम कहते हैं, इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एक ट्रांसमिटिंग एंटीना को फीड किया जाता है। एंटीना फिर से एक वृहत सब्जेक्ट है, बड़ा विषय है। एंटीना अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये निर्भर करेगा कितनी पावर हमें ट्रांसमिट करनी है और क्या उसकी रेंज होगी। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिज़ाइन के एंटीना होते हैं। तो ये एंटीना को जब हम इस संदेश को प्रसारित करने के लिए भेजते हैं तो उसकी पावर के हिसाब से ये एनवायरनमेंट में प्रोपेगेट करने लगता है। अब एनवायरनमेंट में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कैच करने के लिए यहाँ पे हम ट्यून्ड सर्किट का प्रयोग करते हैं। रेडियो में भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेशन को मिलाने के लिए हमें ट्यूनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि सेम सेट से हम सारी रेडियो वेव्स जो कि इस वातावरण में हैं, चाहे वो प्रोग्राम जयपुर से प्रसारित हो रहा हो, दिल्ली से प्रसारित हो रहा हो, लंदन से प्रसारित हो रहा हो या अमेरिका से प्रसारित हो रहा हो, अगर वो सिग्नल इस हमारे रिसीविंग एंटीना पे आके टकराएंगे तो एंटीना पे जैसे ही ये टकराते हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे इंड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसको कि यहाँ पे ट्यून्ड जो सर्किट है, ट्यून्ड सर्किट को जब हम ट्यून करते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को तो वो एक्सेप्ट करेगा और बाकी सारे सिग्नल्स को वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, जिससे इस ट्यून्ड सर्किट से आगे जो सिग्नल हम चाहते हैं वो सिग्नल ही हमें प्राप्त होगा। वो सिग्नल उस फ्रीक्वेंसी का होगा जो ट्रांसमीटर से प्रसारित होने वाली रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है। इस रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पे ट्यून करके कैच कर लिया। फिर यहाँ पे एक और ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर एक ऐसे यंत्र का नाम है जो ये जो मॉड्यूलेट हमने किया था, मॉड्यूलेट क्या था, माइक्रोवेव से प्राप्त होने वाली तरंगों को हमने रेडियो वेव्स के साथ सुपर इम्पोज करके एक एनवलप बनाया था। यूँ समझ लीजिए कि एनवलप के अंदर मैसेज है और ऊपर ये इसका एड्रेस टैग है जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी से जाना जाता है। अब हमें लिफाफे को अलग करना है, अंदर के मैसेज को अलग करना है, तो ओरिजिनल मैसेज वापस हमें मिल जाए, ये काम डीमॉड्यूलेटर का है। ये इन रेडियो वेव्स को, ओरिजिनल मैसेज को अलग अलग कर देता है। अब जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है उसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है, इसलिए हमें उसको एक एम्पलीफायर को फीड करना होता है जिससे उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाए। और एम्पलीफायर के बाद जो भी सिग्नल हमें मिलता है उसको हम लाउड स्पीकर को दे देते हैं। लाउड स्पीकर बेसिकली एक ऐसे यंत्र का नाम है जो विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है। तो जैसी ध्वनि तरंग हमने माइक्रोवेव पर भेजी थी, ठीक उसी प्रकार की ध्वनि तरंग रिसीविंग एंड के ऊपर जो लाउड स्पीकर है वहाँ हमें सुनाई देगी। तो ये माइक्रोफोन जो ट्रांसमीटर एंड पर था वहाँ से लेकर रिसीविंग एंड के लाउड स्पीकर तक बीच में जितने भी स्टेप्स हैं उसमें जो फिज़िक्स के हिसाब से जो घटनाएं घटती हैं उनको एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से इस चित्र के अंदर प्रदर्शित किया गया है। हालांकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है विषय जिसकी मदद से हम इन सभी घटनाओं को और भी विस्तार से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। डीमॉड्यूलेशन अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। एम्पलीफायर भी बहुत प्रकार के होते हैं, ट्यून्ड सर्किट्स भी कई प्रकार के होते हैं, एंटीना भी कई प्रकार के होते हैं। जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है हमारा, मीडियम वेव, हाई वेव फ्रीक्वेंसी जो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए हम काम में लेते हैं वो भी अलग वो है। मॉड्यूलेशन भी जो हम करते हैं वो भी 3 या 4 विधियों से हम करते हैं बेसिकली। तो अलग अलग ब्लॉक डायग्राम के ऊपर आप देखेंगे अलग अलग तरह के जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल रहते हैं और हम जो बेस्ट पॉसिबल जिस सिचुएशन के अंदर होता है
उस सिद्धांत को काम में लेके एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो आपके ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक की जो कहानी है, ब्लॉक डायग्राम में ये एक दूसरे के सामने दिखाए गए हैं, पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए प्रोग्राम, जहाँ पे आपका प्रोग्राम हो रहा है वहाँ से रिसीविंग जो एंटीना है 25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर है, तो 25 या 50 किलोमीटर दूर है वहाँ तक तो ये समझ में आता है। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि इस रेडिएटिंग जो एंटीना है इसकी पावर क्या है। परंतु यदि मान लीजिए वो स्थान यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है, 1000, 2000 या 5000 किलोमीटर दूर है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो रिसीविंग सिग्नल्स हैं इसको बोलते हैं हम ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन या डायरेक्ट कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, उस विधि से नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसी स्थिति में वो क्या है कि स्काई वेव प्रोपोगेशन जो होता है उस मेथड से पहुंच पाएंगे। और स्काई वेव प्रोपोगेशन बेसिकली क्या है कि हमारा जो ये एंटीना है, ट्रांसमिटिंग एंटीना, यहाँ से वेव्स आकाश की तरफ जब बढ़ेंगी तो आकाश में एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं आइनोस्फीयर लेयर। उन आइनोस्फीयर लेयर के ऊपर अगर रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है, जिसके कारण ये जो वेव्स हैं एक पोल से या पृथ्वी के एक भाग से पृथ्वी के दूसरे भाग तक बड़ी आसानी से पहुंच सकती हैं। क्योंकि हम ट्रांसमिटिंग एंटीना कितना ही पावरफुल क्यों ना ले लें, ड्यू टू द कर्वेचर एक्शन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी हम सब जानते हैं गोल है, सीधे डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन है उससे ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचना किसी भी तरंग के लिए संभव नहीं होगा। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, नेचुरल वे में रिफ्लेक्शन होता है, तो वो स्काई के अंदर जो आइनोस्फीयर लेयर है उसके कारण होता है। आइनोस्फीयर क्या है वो भी एक अलग से विषय है, जिसको हम आने वाले समय के अंदर और भी विस्तार से समझेंगे। और आजकल आपने सुना होगा कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स अलग अलग जगह पर, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होते हैं वो स्थापित किए हुए हैं। तो बेसिकली जो हमारे ट्रांसमीटर सेट्स होते हैं उनसे जो सिग्नल्स जाते हैं उनको रिसीव करते हैं और फिर वापस अर्थ पे एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर भेजते हैं, जिससे उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर, उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर या उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमारे जो सिग्नल्स हैं, ट्रांसमीटर के द्वारा जो भेजे गए सिग्नल्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा मात्रा में रहे और किसी भी उपभोक्ता तक ये आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो ये रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में एक ब्रॉड आइडिया जिसको कि हम कहते हैं वो है, और आने वाले समय में हम इसको और भी विस्तार से विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ जो अटैच्ड बारीकियां हैं उसका भी हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। बेसिक जो बात है, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, एंटीना, ये अब इतने कॉमन हो गए हैं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में इसकी जो टाइप हम काम में लेते हैं वो अलग अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए ब्लॉक डायग्राम करीब करीब ऐसा ही होता है, पर जो फ्रीक्वेंसी रेंज हम काम में लेते हैं वो बिल्कुल अलग होती है। ऐसी स्थिति में जो नॉर्मल रेडियो वेव्स हैं वो काम में नहीं आती हैं। वहाँ पे माइक्रोवेव टावर्स लगाए जाते हैं, तो उन टावर्स में और रेडियो वेव्स की जो ट्रांसमिशन है उन टावर्स के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है, और वो फ़र्क बेसिकली फ्रीक्वेंसी रेंज का होता है। इसीलिए जो मोबाइल कम्युनिकेशन है यूज़र फ्रेंडली तो है, बट हमारे साथ इस कम्युनिकेशन के साथ कुछ हेल्थ जो हैज़ार्ड्स हैं वो भी एक नेचुरल वे में जुड़ जाते हैं। इसलिए हम इसको इतना ज़्यादा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्रूटफुल नहीं मानते। फिर भी जहाँ तक विज्ञान की बात है
तो विज्ञान की दृष्टि से ये वास्तव में एक बहुत ही उच्च कोटि का एक यंत्र है, जिसमें करीब करीब इसी स्टेप्स की मदद से ये सारे, मतलब एक माइक्रोवेव सेट के अंदर आप समझ लीजिए कि एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर दोनों के काम इसमें होते हैं, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे है। रेडियो के अंदर तो कम्युनिकेशन 1 वे होता है, मोबाइल के अंदर 2 वे कम्युनिकेशन है। आप जब कभी भी मोबाइल पे वार्ता करते हैं तो आप न केवल ट्रांसमिशन कर रहे हैं अपने तरफ के सिग्नल्स का, बल्कि जो भी जिससे भी आपकी वार्ता चल रही है तो वो रिसीवर स्टेशन है आपका। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर एंड के जितने भी ब्लॉक डायग्राम के अंदर यहाँ पे स्टेप्स दिखाए गए हैं वो सब वहाँ पे परफॉर्म होते हैं। ये बात अलग है कि आजकल जो सर्किट्स का मिनिएचराइजेशन जिस गति से हो रहा है, हम बहुत छोटी सी चिप की मदद से ये सारे के सारे काम आसानी से एक मोबाइल सेट के अंदर कर लेते हैं। तो इन सब के लिए और भी जो डिटेल हैं वो हम आने वाली जो टॉक्स होंगी उसके अंदर इसकी वार्ता करेंगे। यहाँ तक जो मुख्य बातें थीं वो हमारी तरफ से यही थी। धन्यवाद।